बच्चों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज आपकी जो वर्कशीट है 9th क्लास की हिंदी की वर्कशीट है और कार्यपत्रक है 79 और डेट है 29 जनवरी 21। और यहाँ पर दे रखा है विद्यार्थी का नाम, इसमें आपको अपना नाम लिखना है और यहाँ कक्षा अध्यापक का नाम, यहाँ पर आपको अपने क्लास टीचर का नाम लिखना है। तो आइए आज जो है आपकी वर्कशीट उसको पढ़ते हैं। क्या है वर्कशीट में? ये देखिए प्यारे बच्चों, एकांकी जो है रीढ़ की हड्डी के अंतिम अंश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दें। तो पहला है गोपाल दास। बाबू रामस्वरूप, आपने मेरी इज्जत उतारने के लिए मुझे यहाँ बुलवाया था। उमा, जी हाँ, और हमारी बेइज्जती नहीं होती तो आप इतनी देर से नाप तौल कर रहे हैं। और ज़रा अपने इन साहबजादे से पूछिए कि अभी पिछली फरवरी में ये लड़कियों के हॉस्टल के इर्द गिर्द क्यों घूम रहे थे और यहाँ से कैसे भगाए गए थे। शंकर, बाबूजी चलिए। गोपाल प्रसाद, लड़कियों के हॉस्टल में? क्या तुम कॉलेज में पढ़ी हो? उमा, जी हाँ, कॉलेज में पढ़ी हूँ। मैंने बीए पास किया है। कोई पाप नहीं किया, कोई चोरी नहीं की और ना आपके पुत्र की तरह ताक झाँक कर कायरता दिखाई है। मुझे अपनी इज्जत, अपने मान का ख्याल है, लेकिन इनसे पूछिए कि ये किस तरह नौकरानी के पैरों में पड़कर अपना मुंह छिपाकर भागे थे। गोपाल दास खड़े होकर गुस्से में, बस हो चुका। बाबू रामस्वरूप, आपने मेरे साथ दगा किया। आपकी लड़की बीए पास है और आपने मुझसे कहा था कि सिर्फ मैट्रिक तक पढ़ी है। लाइए, मेरी छड़ी कहाँ है? मैं चलता हूँ। बैंत ढूंढकर उठाते हैं। बीए पास? ओफो, गजब हो जाता। झूठ का भी कुछ ठिकाना है। आओ बेटे, चलो। दरवाजे की ओर बढ़ते हैं। उमा, जी हाँ, जाइए, ज़रूर चले जाइए, लेकिन घर जाकर ज़रा यह पता लगाइए कि आपके लाडले बेटे के रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं, यानी बैकबोन। बाबू गोपाल प्रसाद के चेहरे पर बेबसी का गुस्सा है और दोनों बाहर चले जाते हैं। बाबू रामस्वरूप कुर्सी पर ढम से बैठ जाते हैं। उमा सहसा चुप हो जाती है। प्रेमा का घबराहट की हालत में आना। उमा 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 रो रही है। अब देखिए जो आपकी वर्कशीट है, जो एकांकी है, उसके कुछ प्रश्न हैं वो दे रखे हैं यहाँ पर। तो पहला प्रश्न है, पहले प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, उमा कॉलेज में पढ़ी। ये पढ़ी लिखा हुआ है बच्चों, यहाँ पर ये पढ़ी होना चाहिए। पढ़ी है। यह सुनकर गोपाल प्रसाद उठकर क्यों चल दिए। दूसरा, शंकर कहाँ से और किसके पैरों में पड़कर मुंह छिपाकर भागे थे। तीसरा है, आपको क्या लगता है उमा के पिता ने गोपाल प्रसाद से उमा की पढ़ाई के बारे में झूठ क्यों बोला होगा। ये पढ़ाई है या, हाँ सही लिखा है, ये क्यों बोला होगा। अगला है क्वेश्चन आपका, आपके, ये यहाँ पर लाडले होगा, लाडले, इस तरीके से, आपके लाडले बेटे के रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं। उमा के इस कथन से शंकर की किन कमियों का संकेत मिलता है। क्वेश्चन नंबर 5, शंकर जैसे लड़के या उमा जैसी लड़की समाज को कैसे व्यक्तित्व की जरूरत है। तर्क सहित उत्तर दीजिए। अब आंसर देखते हैं। पहले क्वेश्चन का जो आंसर है, उमा कॉलेज में पढ़ी है, यह सुनकर गोपाल प्रसाद उठकर क्यों चल दिए। उत्तर है, उमा कॉलेज में, ये यहाँ पर पढ़ी नहीं, ये पढ़ी होगा, पढ़ी है। यह सुनकर गोपाल प्रसाद उठकर इसलिए चले गए क्योंकि राम प्रसाद ने बताया था कि उनकी बेटी केवल मैट्रिक पास है। क्वेश्चन 2, शंकर कहाँ से और किसके पैरों में पड़कर मुंह छिपाकर भागे थे। उत्तर, शंकर लड़कियों के हॉस्टल से और नौकरानी के पैरों में पड़कर, ये पढ़कर है यहाँ पर, पढ़कर मुंह छिपाकर भागे थे। अगला प्रश्न है, आपको क्या लगता है उमा के पिता ने गोपाल प्रसाद से उमा की पढ़ाई के बारे में झूठ क्यों बोला होगा। उत्तर है, उमा के पिता गोपाल प्रसाद ने अपनी लड़की की शिक्षा इसलिए छुपाना चाहते थे क्योंकि वह अपनी लड़की का विवाह गोपाल
प्रसाद के लड़के से करवाना चाहते थे और गोपाल प्रसाद जी उच्च शिक्षित लड़की को अपनी बहू नहीं बनाना चाहते थे। प्रश्न 4, आपके लाडले बेटे के रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं? उमा के इस कथन से शंकर की किन कमियों का संकेत मिलता है? उत्तर, आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं के इस कथन से शंकर के अच्छे चरित्र का ना होने का संकेत मिलता है। अगला प्रश्न है प्रश्न 5, शंकर जैसे लड़के या उमा जैसी लड़की समाज को कैसे व्यक्तित्व की जरूरत है? तर्क सहित उत्तर दीजिए। उत्तर, शंकर एक दुष्ट चरित्र व्यक्ति है। वह अध्ययन के प्रति लापरवाह है और लड़कियों के हॉस्टल का चक्कर लगाते समय भगाया भी गया था, जिस कारण उसे नौकरानी से भी माफ़ी मांगनी पड़ी थी। उमा सच्चरित्र युवती है और अपने अध्ययन के प्रति सजग है एवं प्रतिकूल सामाजिक परिस्थितियों में भी उच्च शिक्षा प्राप्त करती है। उसे सदैव अपनी इज्जत का ख्याल रहता है। अतः शंकर जैसे व्यक्ति की इस समाज में कोई आवश्यकता नहीं है, जबकि उमा जैसी सच्चरित्र युवती इस समाज को पुरुष प्रधान सोच व मानसिकता को बदलने हेतु एवं स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकती है। तो बच्चों, ये थी आपकी वर्कशीट। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आई होगी। यदि आपको कुछ पूछना हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें और मेरे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे मेरी आगे आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके।